नमस्कार, दिन भर की डिफेंस अपडेट्स पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम इंडियन डिफेंस से जुड़ी हुई 8 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको बताने वाले हैं। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो आज की इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, सबसे पहली अपडेट डीआरडीओ से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर डीआरडीओ ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू कर दिया है जिससे भारत की डिफेंस इंडस्ट्री एक नई ऊंचाई पर जाने वाली है। असल में डीआरडीओ की तरफ से एक यूनिवर्सल लॉन्चर को तैयार किया जा रहा है। ये यूनिवर्सल लॉन्चर अलग अलग प्रकार के बैलिस्टिक मिसाइलों को एक ही पैड से आसानी से लॉन्च कर सकता है। हैरानी की बात यह है कि इस यूनिवर्सल लॉन्चर का इस्तेमाल करते हुए हम तमाम तरीके के एयर डिफेंस सिस्टम को एक ही प्लेटफॉर्म पर आसानी से तैयार कर सकते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि डीआरडीओ इसे 2 फेजेस के अंदर तैयार कर रहा है, जहां पर पहले फेज में पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम की लो एंड हाई एल्टीट्यूड के हिसाब से तैयार किया जाएगा, जहां पर लोअर एल्टीट्यूड 15 to 30 किलोमीटर का है, वहीं हाई एल्टीट्यूड 50 to 80 किलोमीटर का है। एंड सेकंड फेज में इसे और नेक्स्ट लेवल पर ले जाया जाना है, जहां पर इसकी रेंज अप टू 5000 किलोमीटर के आसपास रहने वाली है। डीआरडीओ के इस नई टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो ये भारत के रक्षा बलों को एक नई फ्लेक्सिबिलिटी देने वाला है, यानी कि हम एक ही सिस्टम से तमाम मिसाइलें लॉन्च कर सकते हैं, जो कि ऑपरेट करने में सबसे ज्यादा इजी रहने वाला है। इसके अलावा कई प्रकार की मिसाइलें अगर एक ही पैड से लॉन्च की जाती हैं तो डेफिनेटली इससे कॉस्ट काफी ज्यादा कम की जा सकती है। और तीसरा इंपॉर्टेंट फायदा कि एक ही लॉन्चर के इस्तेमाल से कई मिसाइलें दागी जा सकती हैं, जिससे सीमा पर जो तैनात करने का समय है वो काफी ज्यादा कम हो जाएगा और किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के सिचुएशन में हम लंबे समय तक बने रह सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे आर्मी की एफिशिएंसी है ये और ज्यादा बढ़ जाएगी। दूसरी अपडेट सामने निकल के आ रही है भारत की न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी कंपनी से। कुछ समय पहले तक ये कंपनी सिर्फ एक स्टार्टअप की तरह काम कर रही थी, लेकिन आज भारतीय डिफेंस सेक्टर में ये इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट करने लगे हैं जिससे इनकी चर्चा हर महीने होने लगी है। और अब कंपनी ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू कर दिया है जो भारत की डिफेंस को और ज्यादा पावरफुल बनाने का काम करेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी एक हाइब्रिड यूएवी, जिसे हम अनमैन्ड एरियल व्हीकल के नाम से जानते हैं, इसे डेवलप कर रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये एक हाइब्रिड यूएवी होने वाला है। आपके मन में सवाल आ सकता है कि आखिर हाइब्रिड यूएवी क्या है, तो आपको बता दें हाइब्रिड यूएवी का मतलब यही है कि ये हवा में उड़ने वाला ऐसा ड्रोन है जो अलग अलग एनर्जी रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकता है, यानी कि इसे पेट्रोल, डीजल, बैटरी या फिर सोलर पावर से भी ऑपरेट किया जा सकता है। वहीं सिर्फ यूएवी की बात की जाए तो हवा में उड़ने वाला एक ऐसा छोटा सा हथियार जो अपने साथ कई प्रकार के हथियारों को ले जा सकता है और वहां से दुश्मन के ठिकानों पर हमले कर सकता है। सिर्फ हमले नहीं करता बल्कि तमाम तरीके की निगरानी भी इस तरीके के यूएवीज के माध्यम से रखी जाती है। और आज दुनिया भर में ह्यूमंस को हटा करके सिर्फ वेपन से लड़ाई लड़ी जा रही है, जिसमें भारत का ये हाइब्रिड यूएवी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तीसरी इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये रशिया यूक्रेन वॉर से सामने निकल के आ रही है, जहां एक बार फिर सोशल मीडिया और तमाम रिपोर्ट्स में इस बात का खुलासा किया गया है कि यूक्रेन इंडियन मैन्युफैक्चर 1 to 5 mm के हाई एक्सप्लोसिव टैंक राउंड का इस्तेमाल करना शुरू कर चुका है और ये यूक्रेनियन टैंक T-64 के तहत दागे जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस इमेज को लेकर के खुलासा किया गया है उसके मुताबिक ये 125 mm के एम्यूनिशंस भारत की मोनिशंस इंडिया लिमिटेड की तरफ से मैन्युफैक्चर किए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की इसी कंपनी ने करीब 80,000 120 mm के हाई एक्सप्लोसिव मोर्टार सेल्स एक्सपोर्ट किए हैं, वहीं करीब 50,000 125 mm के हाई एक्सप्लोसिव टैंक राउंड एक्सपोर्ट किए गए हैं। फिलहाल अभी दोनों ही पक्षों की तरफ से किसी चीज को लेकर के ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दी गई है, लेकिन अभी जो लोकल रिपोर्ट्स और मीडिया में आई इमेजेस हैं इसके जरिए इन सभी चीजों का खुलासा किया गया है। अगर आप भारत के स्टैंड की बात करेंगे तो भारत न्यूट्रल है, चाहे रशिया हो या फिर यूक्रेन। लास्ट मंथ पीएम मोदी रशिया विजिट करके आए हैं और अब इसी मंथ पीएम मोदी यूक्रेन भी जाने वाले हैं। लेकिन अगर ये बात क्लियर होती है कि एग्जैक्टली यूक्रेन भारत की तरफ से भेजे गए हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है तो भारत इस पर क्या जवाब देता है आने वाले समय में पता चलेगा। फोर्थ इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये सामने निकल के आ रही है, भारत को जल्द ही एक नया ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मिल सकता है। रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्राजील की एरोस्पेस कंपनी जिसका नाम है एम्ब्रेयर, ये भारत के साथ कुछ प्रपोजल शेयर कर रहे हैं जिसमें नेक्स्ट 2 to 4 इयर्स के अंदर इनका अपकमिंग मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के नए प्रोग्राम में भारत को भी शामिल किया जा सकता है। लेकिन ब्राजील का ये प्रस्ताव एक ऐसे समय में आया है जहां पर इंडियन एयरफोर्स ने ऑफिशियली इस बात को कंफर्म किया है कि अभी करीब 80 ऐसे ही ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की जरूरत है। लेकिन ये डील भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डील हो सकती है, बिकॉज एम्ब्रेयर के रक्षा और सुरक्षा
रक्षा विभाग की तरफ से इस चीज को लेकर के खुलासा किया गया है कि भारत सरकार अगले 2 से 4 सालों के भीतर इनके MTO को अपनी पसंद के रूप में फाइनलाइज करने की तैयारी में है। लेकिन ये बात आप जानकर के हैरान हो जाएंगे कि ये बड़ा और विशालकाय एयरक्राफ्ट भारत में बनाए जाने की तैयारी है। यदि आपको याद हो तो कुछ दिनों पहले ही एम्ब्रेयर और महिंद्रा एरोस्पेस के बीच में एक पार्टनरशिप की जाती है। पार्टनरशिप इसीलिए कि हम भारत के अंदर इसका प्रोडक्शन करना चाहते हैं और इसे हम न सिर्फ भारत बल्कि ब्राजील जहां जहां पर इसे एक्सपोर्ट करना चाहता है, डेफिनेटली भारत से इन्हें एक्सपोर्ट किया जा सकता है। भारत को मिलने वाले फायदे की बात की जाए तो ऑलरेडी भारतीय फोर्सेस को इसकी जरूरत है। इसके अलावा डोमेस्टिक प्रोडक्शन से भारत की GDP में डायरेक्ट कंट्रीब्यूट किया जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये HAL, जिसे हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नाम से जानते हैं, इन्होंने रिसेंटली एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ में एक इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप कर ली है और लगातार बातचीत शुरू की जा चुकी है कि भारत में आने वाले जो तेजस MKI-2 प्रोग्राम है इसे किस तरीके से एक्सपेंड किया जाए, क्योंकि अभी भारतीय वायुसेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए फिलहाल F414 इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन भविष्य में हम इसके विकल्प की तरफ तलाश कर रहे हैं, क्योंकि लगातार इंजन सप्लाई के डिले की वजह से भारत को कई दिक्कतें फेस करनी पड़ी हैं। भविष्य में भारत ऐसी किसी भी प्रॉब्लम में पड़ना नहीं चाहता, इसीलिए इस नई पार्टनरशिप के तहत वो इंपॉर्टेंट पार्ट्स और हिस्से भारत के अंदर तैयार किए जाएंगे, जिसमें पहला हिस्सा है एयर इनटेक सिस्टम। इसे भारत में पूरी तरीके से तैयार किया जाएगा और ये इंजन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसी से लगभग सारी चीजें डिसाइड की जा सकती हैं। इंजन में जनरेट होने वाला थ्रस्ट, इंजन में जनरेट होने वाली पावर, ये सारी चीजें इसी के बेसिस पर डिजाइन की जा सकती हैं। फिलहाल इस पार्टनरशिप के तहत ये सारी चीजें आगे बढ़ाई जा सकती हैं। फ्यूचर में जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत के डिफेंस और स्पेस सेक्टर में काम करने वाली कंपनी या फिर कहें स्टार्टअप जिसका नाम है गैलेक्सी आई, इन्हें मेला वेंचर से करीब $6.5 मिलियन से फंड मिल चुका है, जिससे कंपनी अब अपने अलग अलग नए प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ा सकती है और ये फंड कंपनी के लिए काफी ज्यादा जरूरी हो चुका था, क्योंकि कंपनी अभी कई प्रकार के और स्पेस सेक्टर में खुद को एक्सपेंड करना चाहती है, लेकिन फंडिंग कम होने की वजह से इसमें आगे नहीं बढ़ पा रही थी। और इस राउंड में ड्रोन निर्माता कंपनी आइडिया फोर्ज, रैन मैटर, नवम कैपिटल शामिल हैं। अगर हम बात करें सिर्फ स्टार्टअप गैलेक्सी आई के बारे में तो भारत की अंतरिक्ष और तकनीक स्टार्टअप है, जो कि सैटेलाइट और ड्रोन सेक्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड कॉम्प्लेक्स डेटा प्रोवाइड करती है। कंपनी का एक ही उद्देश्य है कि किस तरीके से भारत की डिफेंस, सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, इन सभी सेक्टर में इन सभी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हुए डेटा को और ज्यादा एक्यूरेट किया जाए और सीधे सीधे भारत की GDP में कंट्रीब्यूट किया जाए। साथ ही इंपॉर्टेंट बिट आपको बता दें कि कंपनी इस नए फंड का इस्तेमाल करने वाली है एक नई सैटेलाइट को लॉन्च करके। अगले 12 महीनों के भीतर कंपनी अपने एक नई सैटेलाइट को लॉन्च करने वाली है और इसी लिहाज से ये फंड कंपनी के लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बिट की बात की जाए तो भारत की जानी मानी कंपनी कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत फोर्ज की सब्सिडियरी कंपनी को अब डिफेंस सेक्टर के कई इक्विपमेंट्स प्रोड्यूस करने का लाइसेंस मिल चुका है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कल्याणी ग्रुप भारत की जानी मानी कंपनी है जो डिफेंस सेक्टर में कई प्रकार के हथियार तैयार करती है। लिस्ट आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि भारत की ये कंपनी आज सिर्फ भारत नहीं दुनिया भर में डिफेंस इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट करती है। कंपनी के पास पहले से ही करीब $155.5 मिलियन के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स लगे हुए हैं। 2024 में कंपनी को करीब 4,500 करोड़ रुपए का टोटल एक्सपोर्ट करना है। नए लाइसेंस के तहत कंपनी नए प्लांट सेटअप करेगी एंड डिफेंस प्रोडक्शन पहले की तुलना में और ज्यादा बढ़ जाएगा। और भारत ने रिसेंटली जो माइलस्टोन अचीव किया है 21,000 करोड़ रुपीस का ऑल टाइम हाई डिफेंस एक्सपोर्ट, अब इसे बढ़ाकर के करीब 50,000 करोड़ तक करने में भारत को ज्यादा समय नहीं लगेगा। फिलहाल क्या कुछ कहना है आपका इन सभी डिफेंस अपडेट्स पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है, आप चाहते हैं कि हम इसे कंटिन्यू करें तो कमेंट्स में यस जरूर लिखें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।